अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, इस्तकबाल है आपका गुलिस्तान न्यूज़ के मॉर्निंग शो प्रोग्राम सलाम जेके में। नाज़रीन, सलाम जेके में हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहेगा। मैं हूँ आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी और गवर कुचे भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे और 10 बजे तक आपको जम्मू कश्मीर और कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि मशरिक़ी वस्ता में आज अहम पेशरफ्त होने वाली है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज मुज़ाकरात की शुरुआत होंगे, उस वाले से आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात मुल्की सतह पर भी करेंगे क्योंकि वक़्फ़ तरमीमी बिल का मामला चल रहा है और उस वाले से सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को सुनवाई होनी है। बात जम्मू कश्मीर की करेंगे तो आपको बता दें कि 2 बड़े ऑपरेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। किश्तवाड़ से लेकर अखनूर तक इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं और एक टॉप कमांडर मिलिटेंट के उनके हवाले से खबरें आ रही है कि उसको जांबा कर दिया गया है। उस वाले से भी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात उन लोगों की भी होगी जो अब इलाहिदगी पसंदी से इलाहिदगी इख्तियार कर रहे हैं। कौन ये लोग हैं उस वाले से आपको बताएंगे। फिर कुछ सियासी बयान भी इस पर आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी एक बड़ा बयान आया है सामने, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आगे जब चलेंगे तो बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा मुतवक्का है और ये दौरा कितना अहम है इस वाले से आपको बताएंगे। बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी करेंगे और अमरनाथ यात्रा ट्रैक के हवाले से पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, वो हम आगे जाकर आपको दिखाएंगे। और बात बिजली की भी हवाले से होगी क्योंकि शहर श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में आने वाले दिनों में बिजली मुतासर रहेगी। क्या शेड्यूल है, नया शेड्यूल जो KPDSL की जानिब से जारी किया गया है उस वाले से आपको बताएंगे। और फिर मंशात की भी होगी, कुछ अदालती फैसले हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कई डेवलपमेंट्स गुज़िश्ता चंद 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, एक एक करके वो सब आपके सामने रखेंगे। अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, ग्राउंड ज़ीरो से उनसे तफसीलात लेंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में ताज़ा तरीन और ग्राउंड ज़ीरो सूरत हाल क्या है। इन सब पर आज बात होगी 10 बजे तक जब आप हमारे साथ रहेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज शनिचरवार का दिन है, अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन तारीख के पन्नों में आज क्या कुछ दर्ज है बताएंगे मेरे साथी गौहर गुजे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहूर लोलाबी। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़यात हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं, उसके बाद ही खबरों की शुरुआत करेंगे। आज ही के दिन 12 अप्रैल साल 1801 में विलियम कैरी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में बंगाली ज़ुबान का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1978 रेलवे के 125 बरस मुकम्मल होने पर मुल्क की पहली डबल डेकर ट्रेन चलाई गई है। और आज ही के दिन साल 1961 में सोवियत यूनियन ने पहली बार इंसान यूरी गगनयान को खला में भेजा, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 अप्रैल साल 2009 में जिम्बाब्वे ने अपनी सरकारी करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर को खैराबाद कहा है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1998 में गिरजा प्रसाद कोयराला नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1991 में खलीज जंग बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिताम पज़ीर हुआ है। आज ही के दिन 12 अप्रैल साल 1967 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में एमारनेस थिएटर का इफ्तिताह हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1844 में टेक्सास के सफ़ीर ने अमेरिका के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 अप्रैल साल 1927 में बरतानवी काबीना ने 21 साल की ख़वातीन को वोट डालने के हक़ की हिमायत की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 अप्रैल साल 1930 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने एक तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 अप्रैल साल 2013 में फ्रांस के सेनेट ने हमजिनस शादी को तस्लीम किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1973 में सूडान में आईन नाफिज कर दिया गया, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से 12 अप्रैल को क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है बाज़ाब्ता तौर पर। खबरों की शुरुआत, और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हम ईरान और अमेरिका के कशीदगी जो मामला दोनों के दरमियान चल रहा है
उस हवाले से बात करेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान आज बातचीत मुतवक्का है। और आज बातचीत जो है, बातचीत का मुद्दा और मकसद जो है वो जो नया तनाज़ा ईरान जो नया न्यूक्लियर हथियार बना रहा है उस सिलसिले में ये बातचीत का मकसद है। दोनों मुल्कों के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। आपको बताते चले कि जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो नया तनाज़ा उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और बातचीत का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियर डील होगा। ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। और साथ ही साथ ईरानी मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी एलची स्टोनोटुकॉप बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत करेंगे। जो न्यूक्लियर डील है उस पर बातचीत होगी। और वाइट हाउस की जानिब से जो कहा गया, उनकी जानिब से जो बयान सामने है, उनका मानना है कि अमेरिका ईरान बराह रास्त बातचीत करेंगे। ये दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। अब ओमान में दोनों के दरमियान ये बातचीत होगी। आपको बताते चले कि अमेरिकी सदर के जो मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टोकोप रूस के सदर से मुलाकात के बाद ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए वो ओमान पहुंच गए हैं, जहां पर आज दोनों के दरमियान बातचीत होगी। और बातचीत का मुद्दा व मकसद सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डील होगी। और क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए और ईरान ने इस हवाले से कहा है कि वो भी बनाना चाहता है, वो बनाएगा। उससे भी जो है ख़तरा है अपने दुश्मनों से, इसलिए वो भी बनाना चाहता। लेकिन अमेरिका, इजराइल और दीगर जो ममालिक हैं जो अमेरिका के साथ है वो नहीं चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं। इस सिलसिले में आज इस पर बातचीत ओमान के अंदर होगी। आपको बता दें कि यह अहम पेशरफ्त अमेरिका और ईरान के दरमियान, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का मामला बरकरार है, वहीं आज ओमान में बाज़ाब्ता तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुज़ाकरात है, बिलवास्ता मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। और ओमान में ये बिलवास्ता मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे। जो नुमाइंदे हैं दोनों मुल्कों के वो आपस में बातचीत करेंगे और बताया जा रहा है कि नई जो न्यूक्लियर डील है उस पर बातचीत हो सकती है, उस पर कोई हतमी फैसला जो है वो हो सकता है। ताहम इस जो ये अहम मुलाकात होने जा रही है, इस पर सबकी नज़र रहेंगी कि इस मुलाकात से क्या कुछ फिर बाहर निकल के सामने आए। बात अमेरिका ईरान के हवाले से हो रही है तो बात अमेरिका की भी आपके सामने रखेंगे। और बड़ी खबर ये कि अमेरिका में वीज़ा मनसूख करने का मामला बड़े पैमाने पर जारी है और टेक्सास में सैकड़ों तलबा के वीज़े जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। करीबन 122 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा है जिनके वीज़े जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। और इसमें टेक्सास अब तक सरफहरिस्त है, क्योंकि टेक्सास से उन तलबा की तादाद है जिनके सबसे ज़्यादा जो वीज़ा जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। तो जो अमेरिका की रियासत टेक्सास में 122 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा की जो वीज़ा जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम से तलबा की इमिग्रेशन जो है वो ख़त्म कर दी गई है और 8 जो जामात या यूनिवर्सिटी कह लीजिए वो इससे मुतासर हुई है। 27 तलबा की हैसियत जो है वो ख़त्म की गई है। और ये जो तालिब इल्म हैं जिनका वीज़ा मनसूख किया जा रहा है, इनका ज़्यादातर जो ताल्लुक़ है वो मशरिक़ी वस्ता से है। और दूसरी जानिब अमरीकी महकमे दाखिला ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी का ऐलान किया है कि सोशल मीडिया को देखा जाए, उस पर नज़र रखी जाए कि कौन क्या कुछ कर रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि सदर ट्रंप के अहकामात पर यहूदी मुखालिफ मवाद की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। और इस हवाले से अब कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाए। और साथ ही साथ इधर 122 से ज़ायद तलबा के वीज़ा भी मनसूख कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी अमेरिका के हवाले से टेक्सास के अंदर, जहां पर मज़ीद 122 तलबा को जो कि बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट हैं उनके वीज़ा मनसूख कर दिए गए हैं। अमेरिका की जो नई पॉलिसी है उसके हवाले से ये स्टूडेंट्स के वीज़ा मनसूख कर दिए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर ताल्लुक़ सऊद एशियाई ममालिक और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता से इन तलबा का ताल्लुक़ है, जिनके ये 122 वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं।
तो नाज़रीन बढ़ते आगे, यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अहम और बड़ी खबरें हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से जहाँ जिला किश्तवाड़ के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन चल रहा है और इसके चलते आज जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कमांडर समेत 3 मिलिटेंटों को ऑपरेशन के दौरान जाम भाग कर दिया गया है, जिनमें सैफुल्लाह का नाम भी आ रहा है। फिलहाल इस हवाले से अगरचे तस्दीक नहीं हुई है आया सैफुल्लाह है या नहीं, लेकिन जराए के हवाले से खबर आ रही है कि सैफुल्लाह भी इन 3 मिलिटेंटों में शामिल हैं, जिन मिलिटेंटों को छात्रों के इलाके के अंदर जाम भाग कर दिया गया है। लगातार 9 तारीख से इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, जब मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिली थी, जिसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके के अंदर एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया गया और लगातार ये ऑपरेशन चला 9 तारीख से। उसके बाद ही कल शाम ये खबर आई जब डीआईजी श्रीधर पाटिल की जानिब से कहा गया, एक खबर की उन्होंने तस्दीक की है कि एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है, लेकिन इलाके के अंदर मजीद कुछ मिलिटेंट मौजूद है। उन्होंने इस हवाले से कहा था और ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके बाद ही रात देर गई जब खबर आ रही कि 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जिनमें सैफुल्लाह भी है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन 3 मिलिटेंटों की हलाकत की खबर आई है। छात्रों किश्तवाड़ का इलाका जहां पर गुज़िश्ता कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। नादीगाम छात्रों का इलाका है, कई दिनों से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था, मिलिटेंटों को देखा गया था। उसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पे तलाशी कार्रवाई जारी थी और फिलहाल जो है 3 मिलिटेंट अभी तक इस इनकाउंटर में जाम कर दिए गए हैं, जिसमें से एक टॉप कमांडर सैफुल्लाह बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। और फिलहाल लेकिन यहाँ पर अभी भी तलाशी कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। इससे पहले भी यहाँ पर मिलिटेंट की नकल हरकत देखी गई थी, सिक्योरिटी फोर्स से उनका मुख्तसर फायरिंग का तबादला भी हुआ था। और ख़बर यह है कि अभी तक जो आखिरी इतला थी कि एक मिलिटेंट की लाश बरामद की गई है, लेकिन फ़िलहाल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो जारी है। सीधा अपनी नुमाइंदगी के पास चलेंगे, अजय शान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे किश्तवाड़ से, लगातार इस खबर पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। अजय अपडेट कीजिएगा, ये जो खबर आ रही है कि अब जो है 3 मिलिटेंट अभी तक ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें हलाक कर दिए गए हैं, जिसमें से सैफुल्लाह का नाम भी आ रहा है कि एक बड़ा कमांडर ये माना जाता है मिलिटेंटों का। ताज़ा अपडेट क्या है और क्या ये जो 3 मिलिटेंट है तीनों की डेड बॉडीज रिकवर हुई है? देखिए दूर ये जो 9 अप्रैल से था, कहीं ना कहीं कल पूरे दिन इसमें जो गोलीबारी होती रही, दोनों तरफ से एक्सचेंज फायर हुआ है। सुबह 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आई, फिर देर रात जाके ये बातें सामने आई कि अब 3 मिलिटेंट टोटल जो है उनको मार दिया गया है। हालांकि ये भी खबरें हैं कि कुछ और मिलिटेंट उस एरिया में मौजूद हैं जिनको घेरे में लिया गया है, लेकिन फिलहाल यही बात सामने आई है कि 3 मिलिटेंट जो है उनको हलाक कर दिया गया है। हो सकता है कि उसमें सैफुल्लाह भी हो, क्योंकि जैश का एक बड़ा कमांडर है और डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं मिलिटेंसी के, उनमें इन्वॉल्व रहा है। आज अब से थोड़ी देर के बाद भी जो आला आर्मी और पुलिस के अफसरान हैं वो किश्तवाड़ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें मजीद वो जो इनकाउंटर को लेके सारी जानकारी सामने रखेंगे। क्योंकि जो कहा जा रहा है कि 2 जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो कई मामलों में जैसे बीडीजी के जो 2 हत्या हुई, आर्मी के एक एनसी और सिपाही की हत्या की गई थी। उसके साथ साथ जो डोडा में भी देसा में एक ऑफिसरों को जवानों की हत्या की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो था, ये 3 मिलिटेंटों का जो ग्रुप था ये उसमें इन्वॉल्व रहा है। हालांकि ऑफिशियल ये भी नहीं बताया गया है, कुछ देर बाद इसमें खुलासा होगा, लेकिन एक बड़ी कामयाबी जरूर है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एम्युनिशन है और हथियार है वो भी बरामद किया गया है। अजय ये भी बताइएगा, चूंकि कई दिनों से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था, क्या और भी मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हो सकते हैं और ऑपरेशन जो है क्या अभी भी फिलहाल ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल, स्पेसिफिक नंबर तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर जराये के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ मजीद ग्रुप जो हैं जिला किश्तवाड़ में एक्टिव हैं, क्योंकि जो किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट है ये कहीं ना कहीं अनंतनाग के साथ बॉर्डर होने के साथ साथ डोडा के साथ भी इसका बॉर्डर मिलता है। तो ये जो मिलिटेंट्स है ये मूवमेंट करते रहते हैं। बीच में ये भी खबरें आई थी कि किश्तवाड़ टाउन में भी कुछ मूवमेंट देखी गई है। हालांकि बाद में उसको
उनका पीछा भी किया गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन जो जंगलात के एरिया है वहां पर अक्सर ये खबरें आ रही हैं कि 2 से 3 के ग्रुप में अमेरिकन यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन कितने ग्रुप हैं एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ और मजीद ग्रुप जो हैं इधर इस इलाके में। अजय, जरा ये बताया गया जो सैफुल्लाह की बात की जा रही है कि ये जो टॉप कमांडर सैफुल्लाह है, क्या है लोकल मिलिटेंट है और कितने सालों से ये एक्टिव रहा है? देखिए, अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं किया गया है कि ये सैफुल्लाह ही है, क्योंकि जो कुछ लोगों से हमारी बात हुई कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नहीं लगता कि सैफुल्लाह है, लेकिन क्लेम किया जा रहा है कि सैफुल्लाह है। ये पुराना मिलिटेंट है जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट में भी शामिल रहा है और कई जैसी इंसिडेंट्स में भी शामिल रहा है, जिसकी तलाश कई दिनों से जारी थी। अभी जो ये नेरगाम में इसकी लोकेशन सामने आई है, इससे पहले डिफरेंट एक लोकेशन इसकी छात्रों में ही आई थी, लेकिन अभी चीजें जैसे मैंने कहा कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है कि सैफुल्लाह ही है, लेकिन इसकी इन्वॉल्वमेंट कई मामलों में रही और पुलिस और सुरक्षा बलों को पहले से इसकी तलाश थी। कहीं ना कहीं अगर ये मारा गया है तो जो यहाँ पर फ्रेश रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन को लेकर अजय ये भी बताएगा, ये जो नादीगाम छात्रों का इलाका है, क्या यहाँ पर ही ये इन मिलिटेंट को देखा गया या ये ऑपरेशन यहीं पे चल रहा है या मजीद इलाकों में भी अब इस ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है? क्या मजीद इलाकों में भी मिलिटेंटों की मौजूदगी देखी गई है? जी बिल्कुल, ये जो एनकाउंटर हुआ है बेशक एक जगह पे हुआ है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है बड़े इलाके में हो रहा है, कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। हालांकि जो फ्रंट में जिस एनकाउंटर में ये 3 लोग मारे गए हैं, इसमें स्पेशल फोर्सेस थी, पैरा के कमांडोज थे, लेकिन दूसरे इलाकों में भी आर्मी है, सीआरपी है, असम राइफल है, उनकी तरफ से घेराबंदी की गई है। उनकी चैलेंज बड़ी है, जैसे मैंने कहा कि कई जगहों से खबरें आ रही थी कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट है, तो बड़ी चैलेंज है और कई किलोमीटर के दायरे में इस ऑपरेशन को चलाया गया है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर्स की मदद की ली जा रही है। हालांकि नेत्रगाम के इलाके में सफलता हासिल लगी है, लेकिन फिलहाल दूसरे इलाकों से ये खबर नहीं है कि किसी को देखा गया है या कोई कांटेक्ट हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल जो तलाशी कार्रवाई या ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। कुल मिलाकर अभी तक इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंटों को जांबा कर दिया गया है, जिसमें एक टॉप कमांडर जो सैफुल्लाह है बताया जा रहा है कि वो भी शामिल है, जिसको जांबा कर दिया गया है। लेकिन अभी भी छात्रों के नादीगाम का जो इलाका है ऑपरेशन फिलहाल अभी भी जारी है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि अखनूर के कैरी बटल इलाके में जो LOC के करीब वाला इलाका है, यहाँ पर दरअंदाजी की कोशिश की गई है, ताहम सिक्योरिटी फोर्स ने यह दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। गोलियों के तबादले में एक JCO जख्मी हुआ है, ताहम अब खबर आ रही है कि वो जख्मों की तरफ मिलाते हुए दम तोड़ बैठा है। और इधर आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस फौज की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तलाशी ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है। अखनूर के कैरी बटल इलाके में आज जो है ये दरअंदाजी की कोशिश देखी गई, जिसके बाद फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई और दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। ताहम इस दौरान गोलियों के तबादले में एक JCO जांबा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, केरी बटल का इलाका है ज़िला जम्मू का अखनूर सेक्टर, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक ये दरअंदाजी की कोशिश की गई है और दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज की जानिब से जब फायरिंग की गई है और उसके साथ साथ ही गोलियों का तबादला हुआ, तो गोलियों के तबादले में एक JCO जख्मी हुआ है। ये रात देर गए ये दरअंदाजी की कोशिश की गई है और इस कोशिश के दौरान एक JCO जख्मी हुआ था, जो कि अब खबर आ रही है कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। लेकिन इलाके के अंदर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही वो पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर जो केरी सेक्टर है, केरी जो जम्मू अखनूर सेक्टर है, जहाँ पर ये दरअंदाजी हुई है, वहाँ उस आसपास के इलाके के अंदर पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर नाके लगाए गए हैं, जहाँ पर गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और जो गाड़ियों में सवार मुसाफिर हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। जहाँ पर गुज़िश्ता रात ये दरअंदाजी की कोशिश की गई है, वहीं पर आज अलल सुबह ही ये सर्च ऑपरेशन जहाँ उस इलाके के अंदर, वहीं दूसरी तरफ जो रिहायशी इलाका है, जो मुख्तलिफ मकामात पर जो रोड्स हैं, वहाँ पर पुलिस की जानिब से नाके लगाकर तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको जम्मू लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, ये जो खबर आ रही है कि अखनूर सेक्टर में
एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश की गई, उसके बाद अगर उसको नाकाम बनाया गया, लेकिन इस दौरान गोलियों के तबादले में एक जेसीओ जो एहलकार है वो जाँ बहक हुआ है। क्या कुछ मजीद तफसील और मजीद अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अखनूर के बटल इलाके पे एलओसी पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने जो है वो विफल कर दिया और इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा जो है वो फायरिंग भी की गई और गोलाबारी में जहाँ पे भारतीय सेना का एक जेसीओ जिन्हें जो है वो घायल हुए थे और उन्हें तुरंत बीती रात जो है वो सेना के अस्पताल में जो है वो भर्ती किया गया था। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि जेसीओ या भारतीय सेना का जेसीओ रैंक का अधिकारी जिन्होंने शहादत पाई है, जो कि शहीद हो गए हैं। इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे काफी समय पहले जो है वो इस इलाके में भारतीय सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को जो है वो मार गिराया गया था और कुछ ही समय पहले आप देखेंगे जहां पे आईडी भी जो है वो आतंकियों के द्वारा लगाई गई थी, जहां पे हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। बीती रात जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों को घुसपैठ करवाने का प्रयास किया जा रहा था और उन प्रयासों को जो है वो भारतीय सेना के जवानों ने विफल कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा जो है वो फायरिंग भी की गई ताकि उस आड़ में जो है वो घुसपैठ करवाई, यानी आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा सके। तो इस समय की बात करूं तो पूरी तरीके से अखनूर इलाके में जो है वो नाके लगाए जा रही हैं, पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है, वाहनों की जो भी वाहन आ रहे जा रहे हैं वाहनों की जो है वो प्रॉपर तरीके से चेकिंग इस समय जो है वो की जा रही है। तो पूरे इलाके में इस समय निगरानी रखी हुई है सेना के जवान और साथ ही साथ कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु दिखती है तो उसे पूरी तरीके से जो है वो इस समय जांच की जा रही है। देखिए पाकिस्तान के द्वारा लगातार घुसपैठ करवाने की, इंफर्टेशन करवाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है, हालांकि भारतीय सेना के जवानों के द्वारा उन्हें विफल भी किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अशांति जो है वो फैलाई जाए। लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि हमारे भारतीय सेना के जेओसी के रैंक के अधिकारी जो कि उन्होंने शहादत पाई है, शहीद हो गए। शिल्पा, इससे पहले हमने देखा कुछ दिन पहले फ्लैग मीटिंग हुई थी पूंछ के एलओसी पर, पाक और भारत के जो अफवाज है, अफसरान हैं, उनके दरमियान हुई थी और इस बात पर दोनों अफवाज मुत्तफिक हुई थी कि सरहदों पर अमन को तरजीह दी जाएगी, अमन कायम रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है, सीज फायर वायलेशन, वो लगातार बरकरार है। देखिए जिस प्रकार से फ्लैग अगर बैठक की बात करें तो साफ तौर पर ही कहा गया था, चेतावनी दी गई थी, कहा गया था कि जो ये प्रयास पाकिस्तान कर रहा है ये प्रयास ना किया जाए, अदरवाइज इनका जो अंजाम है वो बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन आप देखिए लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है और बीती रात आप देखिए अखनूर बटल इलाका, ये वही इलाका है जहां पर यानी कि घुसपैठ करवाने का लगातार पाकिस्तान जो है वो कोशिश करता है कि किस प्रकार आतंकियों की वहां से जो है वो घुसपैठ करवाई जाए, क्योंकि ये एक घुसपैठ का, पाकिस्तान के घुसपैठ का जो है वो गढ़ है। तो वहां पर भारतीय सेना के जवानों ने हालांकि उस घुसपैठ को जो है वो विफल भी किया, लेकिन पाकिस्तान कहीं न कहीं अपनी हरकत से जो है वो बात नहीं आ रहा है और लगातार जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। अब देखिए बसंतर में भी जो है वो इनकाउंटर देखने को मिला। अगर किश्तवाड़ की मैं बात करूं तो जहाँ पे किश्तवाड़ में भी एक टेररिस्ट को जो है वो मार गिराया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है अखनूर सेक्टर में, जहां पर जो भारतीय फौज का एक एहलकार है वो जख्मों की तरह मिलाते हुए दम तोड़ बैठा है। लेकिन इस कोशिश को अगर नाकाम बनाया गया है, साथ ही साथ ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। फिलहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात आपको उन लोगों की भी बताएंगे जो अब इलाहिदगी पसंदी से इलाहिदा हो रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रहे हैं। और आगे चलकर आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान भी सुनाएंगे और उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी पंडितों की वापसी करनी है तो इस वाले समय साजगार माहौल तैयार करना होगा। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाज़रीन एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। बढ़ते आगे बात ज़रा अब इलाहदगी पसंदों की करते हैं, क्योंकि इलाहदगी पसंदों की जानिब से जो उन्होंने इलाहदगी इख्तियार की है वो लगातार वो सिलसिला जारी है। और कल भी एक तंजीम हुर्रियत तंजीम के चेयरमैन की जानिब से इलाहदगी का इख्तियार कर दिया गया है। अब तक 12 ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने इलाहदगी इख्तियार की है। चेयरमैन मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग की जानिब से कल उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने माफ़ी मांगी है और तौबा किया है। अब तक तकरीबन 12 से ज़्यादा तंजीमों की जानिब से हुर्रियत से इलाहदगी पसंदी से इलाहदगी उन्होंने इख्तियार की है। चेयरमैन जो मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग के चेयरमैन हैं उन्होंने इस हवाले से कल माफ़ी मांगी, तौबा किया है और दूरी इख्तियार की हैं। जिसके बाद ही आपको बताते चले कि वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया है कि ये मोदी के विजन की फतह है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अब तक 12 से ज़्यादा तंजीमों का मोदी के विजन पर एतमाद ज़ाहिर किया गया है और तकरीबन 12 से ज़्यादा तंजीमों की जानिब से जो है माफ़ी मांग ली है और उन्होंने इलाहदगी पसंदी से दूरी इख्तियार की है। मोदी हुकूमत के तहत जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद का जज्बा पाया जा रहा है और हुर्रियत से वाबस्ता एक और तंजीम ने जो है जिस तरह इलाहदगी इख्तियार की है और साथ ही साथ माफ़ी मांग ली, ये एक बड़ा विजन है। मोदी के विजन पर उन्होंने एतमाद जाहिर किया। इस हवाले से जो वीडियो पैगाम चेयरमैन की जानिब से जारी कर दिया गया वो हम आपको सुनाते हैं। मैं हकीम अब्दुल रशीद, चेयरमैन मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग जम्मू कश्मीर, भारतीय वजीर दाखिला श्री अमित जी शाह जी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग जम्मू कश्मीर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दूरी इख्तियार करके भारतीय आईन पर एतमाद जतलाने का खैर मकदम किया है, जिससे हमारे अंदर ये एतमाद पैदा हुआ है कि अब भारतीय आईन के तहत हमारे लबो जान आज़ाद हैं। अब हम आईनी और जमहूरी दायरे में रहकर अपने आईनी और जमहूरी हुकूक की बाजियाबी के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम बल्कि भारत के तमाम बाशिंदों के हुकूक की हुसूलियाबी की जदोजहद में अपना भरपूर हिस्सा अदा कर पाएंगे। अब हम खुद को आज़ाद मुल्क के बाशिंदा तस्वुर करते हुए ये हक रखते हैं कि भारतीय आईन ने अवाम को जो शहरी हुकूक दिए हैं हम किसी को वो हुकूक दबाने की इजाजत नहीं देंगे। अलबत्ता अमित शाह जी से हम ये इख्तिलाफ करने का हक भी रखते हैं कि जो उन्होंने हमारा खैर मकदम करते हुए कहा कि हमारी भारतीय आईन की तरफ माइल होना मोदी जी के विजन के तहत हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप सब जानते हैं हमारी ही वो नौजवान पौध थी जिन्होंने 1987 ईस्वी में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नाम पर जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन चोरी और सीनाजोरी जब अवामी राय को दबाया गया तो नौजवानों का गुस्सा सामने आना फितरी अमल था। अब जबकि हम फिर से आजादाना माहौल में सांस लेने जा रहे हैं, हमें यकीन है भारतीय वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को फिर से रियासती दर्जा देने का जो वादा। चले, इलाहदगी पसंदी से इलाहदगी का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है। कई हुर्रियत से जो वाबस्ता तंजीमें थे उन्होंने अब इलाहदगी इख्तियार कर ली है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी भी मांगी है और भारत के आईन और जमहूरियत की अब तारीफ़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की करते हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी को अगर यकीनी बनाना है तो इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर में साजगार माहौल तैयार करना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बड़ा बयान, और उन्होंने हमसाया मुल्क पाकिस्तान से भी कहा कि पाकिस्तान अब मिलिटेंसी बाज आ जाए, मिलिटेंसी से अब बाज आए। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, खून खराबा हो गया, लेकिन पाकिस्तान को अब चाहिए कि वो मिलिटेंसी से बाज आए। साथ ही साथ उन्होंने मरकजी सरकार पर भी जोर दिया है कि
हमसाया मुल्क के साथ दोस्ती में रहना पड़ेगा, दोस्ती में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करना ज़रूरी है, उनके साथ हम जो दोस्ती है दोस्ताना ताल्लुकात रखने होंगे। साथ ही साथ उन्होंने जामा मस्जिद और मीरवाइज उमर फारूक की नज़रबंदी के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि जामा मस्जिद को बंद रखने से कुछ हासिल नहीं होगा, और जो मीरवाइज उमर फारूक जिन्हें कल भी नज़रबंद रखा गया था, उस हवाले से उन्होंने कहा कि मीरवाइज को नज़रबंद ना रखा जाए, उनके जो मजहबी मामलात हैं, जो वो जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें वो जिम्मेदारियाँ निभाने की इजाज़त दी जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कहना चाहता हूं, सरकार किसी चीज को नहीं ला सकती जब तक कि उनके दिलों में ये एहसास नहीं हो कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, वो आज़ादी से घूम सकते हैं, उनके माएँ बहनें भाई बच्चे ठीक तरह से चल सकते हैं, तब तक वो नहीं आएंगे। हमने वो कंडीशंस तैयार करनी है। ये तकरीरों से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, अमल से होगा। अगर हम सचमुच उनको यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें वो अमल तैयार करनी पड़ेगी, और हमारे पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अब ये आतंकवाद बंद कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हम उनके बन नहीं सकते, मगर हम दोस्ती में रह सकते हैं, मगर ये बंद करो कि हमारे भाई बहन यहाँ पे भी जो हैं वो जिंदा रह सके और आगे तरक्की कर सके। वो नहीं होगा जब तक कि आतंकवाद का कुछ भी सिलसिला रह जाएगा। तो डर तो सब में है, यहाँ के मुसलमान में डर है, हिंदू की बात अलग कीजिए, उसको ठीक से ठीक करना है। तो हमने देखा बीच में एक माहौल ऐसा बन गया था कि कुछ आ रहे थे वापस, लेकिन जो फिर इनोसेंट किलिंग्स हुई यहाँ पे देखिए, वो तो आप देखिए, सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ ना, वो हर वक्त होती रहेगी जब तक हमारा पड़ोसी भी ये नहीं समझेगा कि हमने दोस्ती में रहना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुझे वो बात आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम दोस्ती में रहेंगे, मोहब्बत और प्यार में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नफरत में रहेंगे तो दोनों की रफ्तार जो है तरक्की की कम हो जाएगी, जो हम आज देख रहे हैं। तो अगर हम किसी और मौजू पे बात करें तो हमने देखा कि हाल ही में तकरीबन 11 जो हुर्रियत की इकाइयाँ थी, उनकी जो साथी जमातें थी, उन्होंने हुर्रियत को अलविदा कहा है। और देखिए, किसने अलविदा कहा, किसने नहीं कहा, नाम बताइए उनके, कितने बड़े थे उसमें। फारूक अब्दुल्ला को सुन रहे थे और बता रहे थे कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं लेकिन हमसाया नहीं बदला सकते। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं, और शुमाली कश्मीर हंदवारा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे वुदपोरा के मकाम पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हंदवारा से, जहां पे हंदवारा की वुदपोरा में एक पिकनिक बस को हादसा पेश आया है। कई तालिब इल्मों के जख्मी होने की खबर है और फिलहाल बचाव कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर जारी है। ये बड़ी और अफसोसनाक खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर के हंदवारा के वुदपुरा इलाके से, जहां पर एक पिकनिक बस, ये पिकनिक बस की तस्वीर भी सामने आई है, पिकनिक बस जो है वो हादसे की शिकार हुई है। और बताया जा रहा है कि कई तालिब इल्म हैं, डिग्री कॉलेज की बस है जो पिकनिक पे जा रही थी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा की बस है जो हादसे की शिकार हुई है। वुदपुरा के मकाम पर ये बस जो है हादसे का शिकार हुई है और बस में सवार जो तालिब इल्म थे वो बताए जा रहे हैं जख्मी, लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पर बचाव कार्रवाइयां, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। आज सुबह की एक खबर है शुमाली कश्मीर के हंदवारा वदीपुरा हंदवारा के इलाके से खबर आई है, जहां पर एक स्कूल गाड़ी को जो कि पिकनिक पे जा रही थी, उस गाड़ी को हादसा पेश आया और उस हादसे में कई जो इस गाड़ी में सवार बच्चे थे वो जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। जबकि
कुछ शदीद जख्मी जो तलबा है उनके जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही है, जिनमें कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इलाके के अंदर जैसे ही ये हादसे की खबर आई है तो वहां पर पुलिस और मकामी लोग पहुंचे हैं, जिसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और जख्मियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। आपको बताते चले कि ये पहली तस्वीरें आपको दिखाते हैं गुलिस्तान न्यूज पर। ये तस्वीरें हैं जहां पर ये सड़क हादसा पेश आया है। हंदवारा के वदपुरा इलाके के अंदर एक स्कूल बस जो कि पिकनिक जा रही थी, लेकिन ड्राइवर के काबू से बाहर होकर ये एक जा टकराई एक दरख्त के साथ। यही बताया जा रहा है कि एक दरख्त के साथ टकराई ड्राइवर के काबू से बाहर होकर, जिसके बाद ही इस गाड़ी में सवार जितने भी तालिब इल्म वो जख्मी हो गए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिसके बाद ही मकामी लोग पुलिस वहां पर पहुंचे और सभी जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कुछ जख्मियों की हालत जो है वो नाजुक है। अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर एक एक करके जो बस में सवार तलबा थे जख्मी हुए हैं, उन्हें एक एक करके अब अस्पताल लाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और ये बड़ा हादसा हंदवारा के वदपुरा इलाका है वहां पर पेश आया। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। शमीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, अपडेट कीजिएगा, ये जो एक्सीडेंट हुआ है किस तरह यह हादसा पेश आया और क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? तो मैं आपको बताता चलूं, सरहद जिला कपवारा की बात करेंगे। ये ललाब सुगाम से गाड़ी जो आ रही थी हंदवारा की तरफ और वदीपुरा में एक दिलदोज हादसा हुआ। आज एक सवेरे एक हम कहेंगे एक दुखद खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें 14 लोग जो है जख्मी हो चुके हैं। 3 लोगों को श्रीनगर रेफर किया गया है, एक की मौत अभी वाक़या हुई है। इस वक्त में जीएमसी हंदवारा में मौजूद इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पे, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब सवेरे इस तरह की खबर आती है तो सब उनकी आंखें नम है, लोग काफी ज्यादा परेशान। इस वक्त में थोड़ा सा मेरा कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह की यहाँ की लोगों की गम जफीर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल पा रही है। इस वक्त आज सवेरे एक दिलदोज खबर जो आई है जिसमें 14 लोग जो है जख्मी हो चुके हैं। एक शख्स की अभी तक मौत हुई है और 3 लोग जो है श्रीनगर जो इलाज मौजा के लिए उनको रेफर किया गया है। इस वक्त की जो जीएमसी बाहर में तस्वीर दिखाने की कोशिश, जहाँ पे एसएसपी हंदवारा जो है वो यहाँ पे मौजूद, एसडीपी या डीओ की बात करेंगे, तमाम डॉक्टर इस वक्त यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे जो इलाज जो है बाकी जितने भी अभी जख्मी जो स्टूडेंट जो 14 लोग जो है इसमें हुए है चल रहा है। जिन लोगों को ज्यादा जो क्रिटिकल है उनको अभी जो है श्रीनगर जो है रेफर किया गया है। कुछ लोगों से भी बात शमीम ये बताइएगा, शमीम ये जो गाड़ी आ रही, क्या ये डिग्री कॉलेज सोगाम की गाड़ी थी जो पिकनिक जा रहे थे? क्या ये वही गाड़ी थी जिसको हादसा पेश आया है? और क्या ये एक ही गाड़ी थी जो एक्सकर्शन पे जा रही थी या और भी गाड़ियां साथ थी? जी दोस्त, इस तरह ये सुना है कि उनको एक्सकर्शन के लिए जाना था। जब आज सुगाम ललाब से ये गाड़ी जो है श्रीनगर की नेशनल हाईवे की तरफ जा रही थी, वदीपुरा में एक दिलदोज हादसा हुआ। इस हादसे में 14 लोग जो है घायल हुए हैं और 1 लोग की अभी तक जो स्टूडेंट है इसकी मौत वाक़या हुई है और बताया जा रहा है 3 लोग जो है इसमें क्रिटिकली जो इंजर्ड है जिनको श्रीनगर एसएमएच के लिए रवाना किया गया है। अभी बाकी जितने जो उस्ताद साहिबान या प्रिंसिपल साहिबान सारे स्टाफ जो है इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बाहर इस वक्त मौजूद है। इस वक्त यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले कहा, जब जिला कपवारा में इस तरह की सवेरे इस तरह की खबर आना तो सबके आंखें नम है, सभी लोग दुआ करते हैं। बिल्कुल एक दर्दनाक हादसा। शमीम एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या इन स्टूडेंट्स की शिनाख्त हुई है? कहां से इनका ताल्लुक है और किस कॉलेज से ये पिकनिक पे जा रहे थे कुपवारा से? और उसके साथ साथ ही इनकी शिनाख्त के हवाले से क्या कोई खबर आ रही है? कितने लोग जो फीमेल स्टूडेंट्स उनकी भी जो है इतलात मौसूल हो रही, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो जख्मी हुई है? जी गवर, ये सुगाम लोलाब का ये जो डिग्री कॉलेज है उनको पिकनिक के लिए जाना था। ये कंफर्म नहीं कहाँ इनको पिकनिक जाना था, तो उनको नेशनल हाईवे जो है कपवारा श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है वहां पे जो है वदपुरा के आसपास उनको दिलदोज हादसा हुआ है, जिसमें मैंने पहले ही कहा कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है जख्मी हो चुके हैं। अभी एक जो स्टूडेंट है उसकी मौत वाक़या हुई और 3 लोग जो है जो यहाँ पे जख्मी हो चुके हैं उनको श्रीनगर जो है रेफर किया गया। अभी उनके बाकी जो लोग यहाँ पे उनको इलाज मौजूद यहाँ पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ डॉक्टर शमीम, ये जो आप बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट की मौत हुई है, ये मेल फीमेल कौन सा स्टूडेंट है? इस हवाले से कोई जो डिटेल सामने आई है अस्पताल इंतजामी की जानिब से, कौन है वो स्टूडेंट?
अभी यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। अभी हम कह नहीं सकते क्या फीमेल वो या फीमेल या मेल है। अभी जो है इस यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल पा रही है। जिस तरह लोग अभी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान। अल्लाह से सभी लोग यही दुआ करते हैं जल्द से जल्द जितने बच्चे जख्मी हुए वो जल्द से जल्द सेहत हो जाए, ताकि उनके घर वालों तक इस तरह की खबर फैले कि वो उनको आए कि वो बच्चे जो है वो खतरे से बाहर है। शमीम, आप अस्पताल में मौजूद है, आसपास आपके लोग भी हैं, उन लोगों से जरा बात कीजिएगा जो इस गाड़ी में सवार थे, चश्मदीद थे, वहां पे देखा उन्होंने यह हादसा, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा किस तरह यह हादसा पेश आया। बात करने की कोशिश करूंगा जो लोग जो है अभी यहाँ पे अभी जोर यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल, यहाँ पे अभी कोई बात नहीं कर सकते कि बाद में हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शमीम ये बताइएगा कि जो ये क्या ये एक ही गाड़ी थी या दूसरी गाड़ियां भी थी जो पिकनिक जा रही थी और इस गाड़ी को हादसा पेश आया, क्या और भी गाड़ियां साथ थी? जरूर अभी मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कितनी गाड़ी है, एक गाड़ी थी या दो गाड़ी थी। ये अभी फिलहाल जो है जिसमें आज तकरीबन अल सुबह जो है जिस तरह आज जिला कपारा से एक दुखद खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सुगाम लोलाब का इलाका एक बड़ा इलाका है, वहां से जो डिग्री कॉलेज की बस जो है वो पिकनिक के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक दिलदोज हादसा हुआ। जिस दिलदोज हादसे में 14 लोग जो है 14 स्टूडेंट्स जो है इसमें घायल हो चुके हैं। एक स्टूडेंट्स की मौत वाक़या हुई है और इसमें बहुत सारे बच्चे और बच्चे भी जख्मी है। उनको इलाज मौजा जो हंदवारा जीएमसी में इस वक्त चल रहा है, जहाँ पे इस वक्त तमाम स्टाफ को यहाँ पे लाया गया। तमाम जो है डॉक्टर आपसे जाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप पहले यहाँ पे पहुंच गए, डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सा बताइए क्या रिपोर्ट्स के मुताबिक शमीम साहब बताया जाता है कि सोगाम लोलाब से एक बस स्कूली बस जो है वो एक्सकर्शन पर्पस के लिए श्रीनगर जा रही थी। वदपुरा के मुकाम पर बस लुढ़क जाती है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 स्टूडेंट्स जो है वो जख्मी हो चुके हैं और 23 में 2 की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बताई जाती है। नाजुक इतनी हालत है कि उनका चेहरा भी रिवील नहीं हो रहा है, यानी इनकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं हो रही है और उन्हें श्रीनगर के सोरा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और बदकिस्मती से एक बच्ची की मौत भी वाक़ा हुई है। कितनी बस थी? एक बस थी या ये रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे पास एक ही बस थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 23 स्टूडेंट्स जो है जो नंबर हमारे पास पहुंचा है 23 स्टूडेंट जो है वो जख्मी हो गए हैं। 2 की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और बदकिस्मत से एक बच्चे की मौत आइडेंटिफाई अभी होना बाकी है। हालांकि स्टाफ के पास उनका पूरा डाटा लगा हुआ है। अब अंदर भी बुलाया गया है, जितने भी यहाँ पे टीचर्स या पेरेंट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ी देर में जो भी तफसील आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी जरूर, ये थे मेरे साथ यहाँ पे मुकामी लोग, उनका जो पहले यहाँ पे पहुंच के उनका साफ तौर कह रहे हैं 23 जिसमें 23 स्टूडेंट्स थे इस बस में सवार थे। आज जिला कपारा से एक दुखद खबर में जो आपको गुलिस्तान न्यूज पे आपको जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सबों की आंखें नम है, लोग परेशान जब इस तरह की खबर इलाके में फैलती है। जानना चाहूँ आपसे ना, जो कोई स्टूडेंट इस गाड़ी में और सवार था या इसके साथ इस एक्सकर्शन जो पिकनिक पे जा रहे थे ये स्टूडेंट, उनके साथ बात करने की कोशिश करना। आप नाज़रीन आपको बताते चले कि ये जो एक हादसा है, सड़क हादसा, एक दिलदोज सड़क हादसा आज सुबह हंदवारा के वदीपुरा इलाके के अंदर पेश आया, जहां पर बताया जा रहा है कि एक स्कूल जो गाड़ी है जो पिकनिक पे जा रही थी, ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से लुढ़क गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 23 तालिब इल्म जख्मी हुए हैं और 23 में से एक की मौत हुई है और उसके साथ साथ ही 2 सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर के सिकमज सोरा अस्पताल रेफर कर दिया गया है और बाकी जो 20 तलबा है उनका इलाज हंदवारा के अस्पताल में चल रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधे तस्वीरें हंदवारा अस्पताल की, जीएमसी हंदवारा की, जहां पर उन 20 तलबा का इस वक्त इलाज चल रहा है। एक स्कूल गाड़ी जो कि श्रीनगर जा रही थी, पिकनिक पे जा रही थी, लेकिन हंदवारा के वदीपुरा इलाके के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गाड़ी लुढ़क जाती है, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 23 जो तलबा है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी जख्मी हुई हैं। 23 के 23 जख्मी, जिनमें से एक फीमेल स्टूडेंट की भी मौत हुई है, लेकिन इस हवाले से अभी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन 2 सीरियसली इंजर्ड जो है उन्हें श्रीनगर सिकमज रेफर कर दिया गया। कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे 23 तालिब इल्म इसमें सवार थे और ये दर्दनाक तस्वीरें हैं तलबा की, जो अब जिन्हें अस्पताल लिया गया है, वहाँ पे उनका इलाज जारी है। वदीपुरा के मकाम पर यह हादसा पेश आया है। गाड़ी एक्सकर्शन की तरफ एक्सकर्शन के लिए ये स्टूडेंट्स जा रहे थे।
ताहम बदकिस्मती से यह हादसा पेश आया है। अभी जो बताया जा रहा है कि फ़िलहाल सोगाम लोलाब जो है वहाँ की गाड़ी थी जिसको यह हादसा पेश आया है। 3 से 4 जो है उनकी क्रिटिकल हालत बताई जा रही है। फ़िलहाल उन्हें मज़ीद इलाज के लिए श्रीनगर रेफ़र किया गया है। एक ही अभी तक कंफर्म हुई है कि एक तलबा जो है उसकी डेथ हुई है। अब जो है वहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं, स्कूल इंतज़ामिया जो और उसके साथ साथ ही पेरेंट्स भी वहां पर, क्योंकि एक अफसोसनाक वाकया पेश आए हैं वदीपुरा हंदवारा के अंदर, जहां पर आज अलल सुबह ही ये हादसा पेश आया है। और जो ही ये हादसा पेश आया तो मकामी लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और फौज भी वहां पर पहुंची हैं, जिसके बाद ही उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन सभी जख्मी तलबा को जीएमसी हंदवारा ले जाया गया है, जहां पर 2 जख्मियों को जिनकी हालत नाजुक बताई गई, जो क्योंकि जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी इस हवाले से तस्दीक की है कि 2 की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और उसके बाद ही उन्हें श्रीनगर सिक्किम रेफर कर दिया गया है। एक स्टूडेंट की मौत हुई है, डॉक्टर साहब की जानिब से इस हवाले से इस खबर की तस्दीक की गई है, लेकिन जो बाकी 20 स्टूडेंट है उनका इलाज इस वक्त जीएमसी हंदवारा के अंदर चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि एक गाड़ी के जो हादसा पेश आया है जो कि सड़क से लुढ़क गई थी, उस हवाले से उनके पास डिटेल्स आई हैं। 23 के 23 स्टूडेंट जख्मी हुए थे। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक, एक की जान चली गई है। ये बस जो सोगाम डिग्री कॉलेज से श्रीनगर की तरफ जा रही थी, ये पिकनिक पे जा रही थी ये गाड़ी, और वदीपुरा हंदवारा के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर बस लुढ़क जाती हैं, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 23 तलबा जख्मी हुए हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद दोबारा इस खबर पर आएंगे, क्योंकि जो शमीम है वो हंदवारा से हमारे साथ है, कुपवारा से साहिल शमीम भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और अब जो पेरेंट्स है या जो वालिदैन हैं वो भी अब यहाँ अस्पताल में पहुँच रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर भी चलेंगे जहाँ पर यह असल में हादसा पेश आया, किस तरह यह हादसा पेश आया, पूरी डिटेल छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी में नाज़रीन, बात हम कर रहे थे हंदवारा के अंदर जो वदीपुरा इलाके के अंदर सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 23 तलबा जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है, 2 सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। अपने नुमाइंदे शमीम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे मजीद अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे कि आया जो बाकी जो स्टूडेंट इस वक्त GMC हंदवारा के अंदर है उनकी हालत किस तरह की है, और उन जो स्टूडेंट ज़ख्मी हुए हैं उनकी शनाख्त क्या कुछ है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ उन तलबा से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो पिकनिक पे जा रहे थे, जो ज़ख्मी हुए हैं, कि आया ये हादसा कैसे पेश आया है, क्या तेज़ रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया है, और या कोई दूसरी कोई वजह है जिसकी वजह से ये सड़क हादसा पेश आया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि डिग्री कॉलेज सुगाम, जो इब्तिदाई रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आ रही है कि सुगाम डिग्री कॉलेज से ये जो तलबा है एक्सकर्शन पर जा रहे थे, श्रीनगर की तरफ ये गाड़ी जा रही थी, लेकिन वदीपुरा हंदवारा के मकाम पर अचानक से ड्राइवर के काबू से बाहर होकर लुढ़क जाती हैं, जिसके नतीजे में इस गाड़ी में 23 तलबा जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है, एक फीमेल स्टूडेंट की मौत हुई है, जबकि 2 सीरियसली इंजर्ड और वो श्रीनगर उन्हें रेफर कर दिया गया है। 23 तालिब इल्म जख्मी हुए हैं, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और एक तालिब इल्म की मौत इस हादसे में वाक़या हुई है। हमारे नुमाइंदे भी ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और भयानक हादसा और दर्दनाक हादसा ये आज सुबह ही पेश आया है। तालिब इल्म पिकनिक के लिए उन्हें जाना था, ताहम हंदवारा पहुंचने पर हंदवारा के वदीपुरा मकाम पर बताया जा रहा था कि ड्राइवर के कंट्रोल से गाड़ी बाहर हो गई, जिसके नतीजे में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। फ़िलहाल जो गाड़ी में सवार तालिब इल्म थे, अभी जो हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि एक ही गाड़ी थी, ये 23 तालिब इल्म ज़ख्मी थे, और जो प्रिंसिपल या दीगर स्कूल के इंतज़ामिया, कॉलेज के इंतज़ामिया है, वो भी उनके साथ मौजूद थे। बदकिस्मती से जो तालिब इल्म ज़ख्मी हुई थी उनमें से एक तालिबा ज़ख्मों की ताब न लाती हुई दम तोड़ बैठी है। मज़ीद कई तालिब इल्मों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें ज़ख्मी हालत में फ़िलहाल श्रीनगर रेफ़र किया गया है। और ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें, जहाँ पर एक एक करके तालिब इल्मों को अस्पताल लाया जा रहा है, जहाँ पे उनका इलाज किया जा रहा है। जो कई तालिब इल्मों की हालत नाजुक है, उन्हें फ़िलहाल मज़ीद इलाज के लिए श्रीनगर रेफ़र किया गया है, और बाकियों को हंदवारा और कुपवारा के अस्पतालों में रेफ़र किया गया है। साथ ही साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं इन तालिब इल्मों के, वो भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं, और फ़िलहाल अभी अफरा तफरी का ही माहौल है। बड़े पैमाने पर बचाव कार्रवाइयाँ जारी है कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द उनको इलाज फराहम किया जाए ताकि वो सेहतयाब हो जाए। साथ ही साथ जब यह हादसा पेश आया, मकामी लोगों और फिर जो इंतज़ामिया की जाने से बचाव की कार्रवाइयाँ भी कोशिश की गई। सीधा अपनी नुमाइंदगी के पास चलेंगे हंदवारा से। शमीम भट्ट लगातार हमारे साथ है। शमीम, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? क्या मज़ीद तालिब इल्म जो है जो इसमें ज़ख्मी हुई थी, क्या अभी तक कितने लोग हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है? जी जरूर, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि आज अलल सुबह की जब हम बात करेंगे, आज एक दिलदोज हादसा हुआ। एक दिलदोज हादसे में एक स्टूडेंट्स की अभी तक मौत वाक़या हुई है, और 2 लोगों को अभी तक श्रीनगर जो है रेफर किया गया है, जिसमें साफ तौर जीशान खान तहसीलदार जो हंदवारा, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। SSP साहब, उनसे जब मैंने बात की है, उनका भी साफ तौर ये कहना है कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे, इस वक्त मैं GMC के बाहर मौजूद हूँ। 2 स्टूडेंट्स को अभी श्रीनगर के लिए रेफर किया गया है, और एक स्टूडेंट्स की अभी तक मौत वाक़या हुई, जिसमें जिस गाड़ी में सवार थे टोटल 23 स्टूडेंट्स जो है पिकनिक के लिए जा रहे थे। एक वदीपुरा हंदवारा के एक रोड पे बताया जा रहा है कि गाड़ी का एंड जो है वो टूटने की वजह से गाड़ी का हादसा हुआ है, जिस तरह अभी कंफर्मेशन हुई है। जी जरूर। क्या ये जो स्कूल इंतजामिया है, स्कूल के प्रिंसिपल है, स्टाफ है, क्या वो वहां पहुंचा है, और क्या वो भी गाड़ी में सवार थे? कुछ स्टाफ मेंबर जो है उनके हमरा थे, अभी जो है बाकी स्टाफ जो
सुगाम डिग्री कॉलेज के स्टाफ है वो भी इस वक्त पहुंच रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स है वहाँ के वो इस वक्त आ रहे हैं। अभी जिला तरक्याती कमिश्नर मैडम आशीष सुडान वो इस वक्त यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीरें हैं और जब हम डिग्री कॉलेज सोगाम की बात करते हैं तो कई इलाके के तौलिब इल्म हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लालपोरा, टिकीपोरा, देवर, डोरसावानी और सोगाम, जो वावूरा का इलाका और छाइवन और दीगर लालपोरा, दारपोरा, यहाँ के तालिब इल्म जो है जो इस डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। और आज पिकनिक का प्रोग्राम था लेकिन बदकिस्मती से ये जो पिकनिक है अब तबाही के मंजर पेश कर रहा है क्योंकि दर्दनाक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में फ़िलहाल एक की मौत वाक़ा हुई है जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फ़िलहाल अब जो उनके लवाकिन या उनके जो अहल खाना हैं वो भी अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ जो स्कूल इंतज़ामिया हैं, जिस तरह से शमीम बता रहे थे कि कई जो स्टाफ के मुलाजिम थे वो भी गाड़ी में सवार थे और कुछ लोग जो है अब वहाँ पहुँच रहे हैं। फ़िलहाल इंतज़ामिया के जो लोग जो है वो भी पहुँच रहे हैं। जिस तरह से शमीम बता रहे थे कि ज़िला इंतज़ामिया, तहसीलदार वगैरह वो भी पहुँच रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो तालिब इल्म ज़ख्मी हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज फराम करके उन्हें सेहतयाब किया जाए। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुपवाड़ा के अस्पताल में भी ज़ख्मियों को लाया गया है और क्या कुछ मज़ीद इतलात है? ये जो स्टूडेंट इस गाड़ी में सवार थे कहाँ से इनका ताल्लुक था, क्या कुछ मज़ीद अपडेट आपके पास? जी ज़रूर, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है सुबह सुबह ये खबर सामने आई है कि वदपुरा में जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्टूडेंट थे। एक की जो है डेथ बताई जा रही है, बाकी जो है इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि कुपवाड़ा की तरफ जो है कोई भी जख्मी को नहीं लाया गया है लेकिन हंदवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वहां पर उनको पहुंचाया गया है क्योंकि वदपुरा जो है ये हंदवाड़ा के ही तहसील में आता है। और ये सुबह सुबह जो है स्टूडेंटों को जो है लाने के लिए गया था तो ब्रेक फेल होने की वजह से जो है ये गाड़ी उलट गई है जिसमें जो है एक की मौत बताई जा रही है, बाकी जो है वो जख्मी हुई है। लेकिन मुकामी लोगों के साथ साथ पुलिस वहां पर पहुंची और इसका ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और जख्मियों को जो है वो हंदवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया है। जी ठीक है साहिल, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास, लेकिन ये ताज़ा तस्वीर और गाड़ी की पहली तस्वीर गुलिस्तान न्यूज़ पर सबसे पहले सामने आई है और ये आप देखेंगे कि इस गाड़ी की क्या हालत हुई है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम की बताई जा रही है ये गाड़ी है और यहाँ पर लोगों का जमे गफीर है, लोग यहाँ पर आ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है लेकिन ये गाड़ी की पहली तस्वीर है और इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो गाड़ी में लोग हैं उनकी क्या हालत हुई होगी क्योंकि जो गाड़ी है खाई में गिरी है और ये पहली तस्वीर है गाड़ी की। गाड़ी की हालत क्या हुई है ये आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर आ रही है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। जी नाज़रीन, ब्रेक फेल होने की वजह से जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उस हवाले से खबर आ रही है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये गाड़ी जो पिकनिक पे जा रही थी, स्कूल बस है, उसको हादसा पेश आया है और जिसमें 23 तलबा जख्मी हुए हैं जिनमें से एक की अब तक मौत हो चुकी हैं। 2 सीरियसली इंजर्ड हैं जिन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया है लेकिन बाकी का इलाज हंदवाड़ा के अस्पताल के अंदर चल रहा है। एक बड़ी और दिलदोज खबर हंदवाड़ा से जहां पर एक पिकनिक पे जा रही एक स्कूल बस को हादसा पेश आता है जहां पर एक स्टूडेंट की मौत और 23 बाकी जख्मी जबकि 2 को श्रीनगर अस्पताल मजीद इलाज मुआवजे के लिए रेफर कर दिया गया है जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। साहिल शमीम, क्या कुछ मजीद अपडेट मिल पा रहा है? क्या जो लोग हैं वालिदैन हैं क्या वो भी अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं? और ये जो स्कूल की गाड़ी है क्या सिर्फ जो कॉलेज है सोगाम कॉलेज के यही तालिब इल्म यहाँ पर इस पिकनिक के लिए जा रही थी या हंदवाड़ा के तालिब इल्म भी इनके साथ हैं? बिल्कुल, इसमें जो है अब पूरे इलाके के लोग यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से वादी लोलाब के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे, जो स्टूडेंट वहीं के थे और
ये जो वदपोरा जो ही ये गाड़ी पहुंची है तो उनका ये मानना है कि इसकी गाड़ी की ब्रेक जो है वो फेल हो गई है। और साथ में जो जिस तरह से यहाँ पर ये स्टूडेंट वगैरह थे तो उन्होंने जो शोर मचाया, चीख पुकार वहां पर हुई है। मुकामी लोगों के साथ साथ पुलिस वहां पर पहुंची है और उनको बचाने की कोशिश की, जिसमें जो है अभी एक की डेथ बताई जा रही है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं हुआ है किसकी डेथ हो गई। नाम चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। दिन में दोबारा आपके पास आएंगे, ताज़ा अपडेट लेंगे कि मजीद इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है। फिलहाल ये दर्दनाक खबर हंदवारा से आज निकल के सामने आ रही। सोगाम कॉलेज की जो तालिब इल्म थे वो पिकनिक पे जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ये गाड़ी हादसे की शिकार हुई है। एक तालिब इल्म की मौत वाक़ा हुई है, 203 बताए जा रहे हैं। अभी उनकी हालत क्रिटिकल है, फिलहाल श्रीनगर उन्हें रेफ़र किया गया है मज़ीद इलाज के लिए। एक जो तालिबा इसमें दम तोड़ बैठी है, बताया जा रहा है कि वो तालिबा है जिसकी इसमें मौत वाक़ा हुई है, लेकिन फ़िलहाल जो ज़ख्मी हैं उन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और वहाँ पे उनका इलाज फ़िलहाल जारी है। बढ़ते हैं आगे और एक खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया, लेकिन अब सबकी नज़रें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पर मुतवक्का है और 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा मुतवक्का है। और ये दौरा इसलिए अहम होगा क्योंकि पहली वंदे भारत ट्रेन का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला माफ़ कीजिएगा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे। कटरा से कश्मीर वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह होगा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चनाब पुल का दौरा करेंगे और वहां उसका मुआयना भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर और अहम पेशरफ्त, जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा दौरा हाल ही में मुकम्मल हुआ, अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा है और 19 अप्रैल को ये अहम दौरा मुतवक्का है। जी नाज़रीन, रवा माह की 19 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहां पर जो वंदे भारत ट्रेन है उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे। और ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली से पहले वो उधमपुर जो फौजी हवाई अड्डा है वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद ही चिनाब रेल पुल जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर मुआयना भी करेंगे। और उसके साथ साथ ही वज़ीर आज़म माता वैष्णो देवी के कटरा इलाके भी जाएंगे, जहाँ से वो कश्मीर का सफ़र करने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे। उसके बाद ही वो वापस दिल्ली रवाना होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से 19 अप्रैल को इस वंदे भारत ट्रेन का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जो रेलवे हुकाम है उनकी जानिब से एक बार जम्मू रेलवे स्टेशन की तोसी मुकम्मल हो जाने के बाद जो नए प्लेटफार्म्स के इजाफे के बाद ये ट्रेन सर्विस जम्मू से ही शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि ये काम जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। दिल्ली या किसी दूसरे हिस्से से कश्मीर के लिए फ़िलहाल कोई जो डायरेक्ट ट्रेन है वो नहीं जाएगी और मुसाफिरों को कटरा में उतरकर ट्रेन तब्दील करनी होगी और उसके बाद ही उन्हें वो दूसरी ट्रेन से सफ़र करना होगा, चाहे उन्हें जम्मू की तरफ आना होगा या फिर कश्मीर की तरफ जाना होगा। इस हवाले से उन्हें कटरा में जो ट्रेन है वो तब्दील करनी होगी। आपको बताते चले कि कटरा बारामूला रूट के लिए वंदे भारत का आजमाइशी सफ़र कामयाबी के साथ पहले ही हो चुका है और तमाम हिफाजती खदशात को दूर भी किया जा चुका है। 272 किलोमीटर के उधमपुर में से 209 किलोमीटर का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है और रियासी और कटरा के दरमियान जो बाकी 17 किलोमीटर का हिस्सा है उसे हाल ही में मुकम्मल कर लिया गया है। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जिससे मुकम्मल ऑपरेशन की राह हमवार हुई है और अब इसकी लागत जो है तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए थी और सबसे पहला हिस्सा 2009 में शुरू हुआ। नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, अपडेट कीजिएगा, ये जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा 19 अप्रैल को होना है, इस वाले से क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए ज़हूर इस वक्त हम देखें क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की या फिर उन लोगों की बात करें जो कश्मीर आना चाहते हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेल राब्ता बहाल हो, कब जो है इस पर ट्रेन चलाई जाए। और अब हम कहें कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई है और 19 तारीख को मुल्क के वज़ीर आज़म 19 तारीख को जब यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और रेल का इफ्तिताह करेंगे। पहले तो वो जो चिनाब ब्रिज से कटरा तक रेल में बैठकर सफ़र करेंगे और उसके बाद कटरा से बारामूला की जानिब एक ट्रेन का जो इफ्तिताह किया जाएगा। उसके बाद ट्रेन का इफ्तिताह बारामूला से कटरा आने वाली ट्रेन का भी इफ्तिताह किया जाएगा और उसके साथ साथ
जो इंजी खट ब्रिज है उसका भी इफ्तिताह होगा। तो कुल मिलाकर ये कहे कि जहां रेलवे कंस्ट्रक्शन और रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन 272 किलोमीटर लंबा जो रेलवे ट्रैक है जो वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाएगा, उसका इफ्तिताह अनकरीब होने वाला है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं सौगात है। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कई सारे रेलवे स्टेशन जहां पर आप देखेंगे कि संगलदान हो, बानीहाल हो, वहां पर लोग कहीं ना कहीं आप देखेंगे परेशान भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये भी कहना था कि जो स्टॉप है यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है, ट्रेन का जो हाल्ट होना चाहिए 5-7 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पर रुकनी चाहिए, ताकि जो भी टूरिस्ट बाहर से आए वो चाहे संगलदान हो चाहे वो बानीहाल हो, यहाँ पर भी ठहर सके, यहाँ पर भी रुक सके और यहाँ पे बिजनेस को जो प्रमोट करें, उसको एक्सपोजर मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें बात की हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि इस वक्त जो हम अपने व्यूअर्स तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि 19 तारीख को रेल जो है वादी कश्मीर की तरफ बढ़ेगी। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नदीम इकबाल तफसीलात फराहम कर रहे हैं और बता रहे थे कि सबको इस दिन का इंतजार है 19 अप्रैल का, जहां पर जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे तो इस दौरान वो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इस तरह से जो शुमाली रेलवे का एक बड़ा मंसूबा है ये पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से तैयारियां जोरों पर है। जुलाई के महीने से ये यात्रा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी और इस हवाले से इंतजामिया भी मुतहरिक और इंतजामिया की जानिब से भी मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। इधर आपको बता दें कि अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ़ हटाने का काम जारी है और एक्सक्लूसिव तस्वीर और पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे अमरनाथ ट्रैक के हवाले से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सबसे पहले आप गुलिस्तान न्यूज़ पर देख रहे हैं, जहां पर बर्फ़ हटाने का काम यहां पर जारी है। डोमेल के मकाम पर अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो रूट है, यहाँ पर इस रूट को साजगार बनाने के लिए यहाँ पर जो BRO की जानिब से प्रोजेक्ट संजय 2025 के तहत यहाँ पर काम जारी है और बड़े पैमाने पर, ताकि यात्रियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस वाले से BRO की जानिब से यहाँ पर लगातार काम जारी है ताकि इस रूट को एक्सेसिबल बनाया जाए, फिजिबल बनाया जाए और जो अमरनाथ यात्री हैं उन्हें किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में यात्रा की बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत होगी और फिर रक्षाबंधन के मौके पर वो इख्तिताम पजीर होगी। इस वाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अमरनाथ यात्रा के हवाले से मीटिंग ली है। साथ ही साथ जब दाखिला वज़ीर अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे तो उन्होंने भी सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से जो तैयारियां हैं उनका उन्होंने जायज़ा लिया। गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी कल यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं और जो मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन हैं उनसे बातचीत की। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम हाफिज शाहिद है। जी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। हाँ। तो हम सवेरे यहाँ पर सुबह सवेरे हम 7 बजे से यहाँ पर ट्रैक पे काम को आते हैं। हमारे अफसर्स भी हमारे साथ रहते हैं शाना बेशाना। हम सुबह सवेरे यहाँ पर स्नो क्लियरेंस का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं दुमेल में, जो अमरनाथ ट्रैक का काम यहाँ पर चल रहा है सर। तो हम चाहते हैं कि 2025 की यात्रा बहुत अच्छी हो, सफल हो। अच्छा। हम इसके लिए दिलो जान से काम कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे अफसर्स है, हमारे बाकी सब लेबर्स है, बहुत ताउन हमारे साथ कर रहे हैं, बहुत प्यार से काम कर रहे हैं। बहुत सी मुश्किलात भी आगे आती हैं सर। शाम को हम रोड खोलते हैं, सुबह जब हम यहाँ पर जाते हैं बहुत सारी जगह पर विंड्स बहुत ज़्यादा चलती है। यहाँ पर हमारा ये जो रोड है अवलांच आते हैं, रोड ब्लॉक होता है, फिर बार बार हमें यहाँ पर खोलना पड़ता है। लेकिन सर हम दिलो जान से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से सफल हो। एज ए लोकल सब डिवीजन कंगन आप यहाँ पे काम करते हो, कितने सालों से काम करते हो, और जो यहाँ पे आप काम इस कठिन हालात में करते हो, जो आपके अफसर साहिबान हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपके जो आपने कहा कि शान बशान है, उनका क्या रोल रहता है, और जो आपकी बॉर्डर रोड की ऑर्गेनाइजेशन से जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं आपको, बाकी चीजें मिलते हैं, उस पर क्या कहते हो? जी सर, मैं तो पहले सर यहाँ पर 2020 में BRO में काम कर रहा हूँ। मैं तो जोजला में भी बहुत सारा काम किया है। 2022 एंडिंग में हमें ये ट्रैक यहाँ पर मिला। 2023 से हम कंटिन्यू सर यहीं पर काम कर रहे हैं। तो हमारे अफसर सर हमारे साथ साथ रहते हैं सर। बिल्कुल, हमें इनका भी ताउन बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी आपने लोगों से बात करी और उन्होंने हमारे जो CPL बंधु हैं इन्होंने बताया कि हम इस बार ट्रैक की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली बार हमने ट्रैक यात्रा में प्रोवाइड किया था उससे भी कई गुना बेहतर ट्रैक इस बार
हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए हम दिलो जान से लगे हुए हैं। हमारे सारे लोग, सारे CPL सब में बहुत जोश है और पूरे जोश के साथ हम काम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5, 6, 7 बजे तक हम काम करते हैं। सर, इस बार जो ट्रैक है अभी आपने 2.5 किलोमीटर का कवर किया है, कितना मजीद वक्त लग सकता है ऊपर पहुंचने में, और कितनी आगे जितना आप आगे चलते हो तो आपको क्या लगता है पिछले साल से ज्यादा बर्फबारी हुई है, इस बार क्या दिखने को मिलता है? जी, इस बार डेफिनेटली पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी, लास्ट में फरवरी और मार्च में जो बर्फबारी हुई है इसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेशन है। अगर हम ऊपर जाने की बात करें, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते स्नो का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है और बरारी मार्ग के आगे तो हमें 60 फीट के करीब भी अंदाजा है कि 60 फीट से भी अधिक हमें स्नो एक्यूमुलेशन मिलेगा। और रही बात थी झुमेल के इलाके की, जहां पर जो 3 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा 2025 की शुरुआत होकर इस सिलसिले में कामकाज किया जा रहा है। एक तो ट्रैक को सही तरीके से ठीक ठाक किया जा रहा है, बर्फ़ हटाया जा रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ के जो कश्मीर ब्यूरो मोहम्मद सलीमानी, उन्होंने वहां पर जाकर लोगों के साथ बात की, जो मजदूर हैं उनके साथ बातचीत की है और साथ ही साथ जो BRO के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी बातचीत की। उनका मानना है कि वक्त से पहले ही इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और साथ ही साथ ट्रैक को बेहतर बनाया जाएगा ताकि जो आने वाले यात्रा है उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बढ़ते आगे बात ज़रा बिजली के हवाले से करते हैं, क्योंकि KPDCL की जानिब से एक जो इतला दी गई है जहां पर कश्मीर के अंदर जो बिजली बंदिश का ऐलान भी कर दिया गया है। KPDCL के चीफ इंजीनियर की जानिब से उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो आइसोलेटर्स हैं उन्हें इंस्टॉल किया जा रहा है और इस सिलसिले में जो है शट डाउन किया जाएगा। जो 33 kV हैं टेंगपुरा KB बाग लाइन जो है, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर फिलहाल शटडाउन का ऐलान भी उनकी जानिब से कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जो रिसीविंग स्टेशन है KP बाग, जवाहर नगर, भटमालू, उसके साथ साथ ही राजबाग, नारकरा, गंगबुग, यहाँ पर जो बिजली की सप्लाई है वो फिलहाल बंद रहेगी। और उसके साथ साथ ही जो KP बाग, जवाहर नगर, भटमालू, एग्जीबिशन, राजबाग, नारकरा, गंगबुग और दीगर जो मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर 11 बजे से 5 बजे तक 19 अप्रैल को, यानी कि अभी 4 दिन है, 19 अप्रैल को 11 बजे से 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक फिलहाल जो बिजली की सप्लाई लाइन है वो फिलहाल मुतासिर रहेगी। आपको बताते कि 19 से 14 अप्रैल तक, 14 से 19 अप्रैल तक फिलहाल इन इलाकों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशन जो आइसोलेटर्स हैं उनका इंस्टॉल करने के हवाले से कामकाज किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर फिलहाल बिजली की लाइन 14 से 19 अप्रैल तक 11 से 5 बजे तक बंद रहेगी और उसके साथ साथ ही बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा से बिजली सप्लाई मामूल के मुताबिक बहाल कर दी जाएगी। कुल मिलाकर शहर श्रीनगर के जो इलाके हैं यहाँ पर 11 बजे, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 19 अप्रैल को यहाँ पर बिजली की बंदिश रहेगी। इसी तरह से फिर 15, 17 और 19 अप्रैल को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बिजली की बंदिश रहेगी। फिर जनूबी कश्मीर के कई इलाके हैं जहाँ पर 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक, 14 से लेकर 17 अप्रैल तक बिजली बंदिश रहेगी, यानी कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। फिलहाल ये नया शेड्यूल जारी हुआ है और ये जो है ये फैसला लिया गया है तामीराती काम के पेश नज़र कई जगह पर जो नए इक्विपमेंट्स है वो इंस्टॉल करने हैं और उसके पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे 14 से लेकर 19 अप्रैल तक कई इलाकों में शहर श्रीनगर समेत बिजली के हवाले से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई घंटों तक बिजली की बंदिश रहेगी। जिस हवाले और इस वाले से KPDCL ने लोगों से ताउन की अपील की है। चले आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते और बात मंशियात के हवाले से करते। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ मंशियात में इजाफा हो रहा है, मंशियात की जराए में इजाफा हो रहा है। पुलिस अगरचे इस हवाले से कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इजाफा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता 15 महीनों की बात करें तो करीबन 3000 गिरफ्तारियां हुई है, 2000 के करीब मुकदमा दर्ज किए गए हैं और NDPS एक्ट के तहत 274 अफराद को हिरासत में लिया गया है। लेकिन लगातार जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जो मंशियात के हवाले से जराइम है उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।
और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो डेटा सामने आया है उसमें कहा गया कि जो मंशियात से मुतल्लिक वारदात है गुज़िश्ता 15 महीनों के दौरान उनमें से 350 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा 1978 केसेस दर्ज किए गए हैं और साथ ही साथ अगर हम साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में भी अगरचे 1500 केसेस रजिस्टर हुए थे, लेकिन यही है कि साल 2025 चल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, ये जो हम देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ से अगरचे दावे किए जा रहे हैं या जो मंशियात में मुलवस लोग हैं उनकी जायदादें जब्त की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कमी या कोई असर इसका नहीं देखा जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ मंशियात में इजाफा हो रहा है। सवाल यही हर एक पूछता है कि गुज़िश्ता कई सालों के दौरान हमने देखा कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाई की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया, लोगों को डिटेन किया गया, PSA आयद किए गए, NDPS एक्ट आयद किए गए, लोगों की जायदादें जब्त की गई, मकान सीज किए गए, ज़मीन सीज की गई, ज़मीन पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो शख्स है ये मुबैना तौर पर ड्रग्स मंशियात में मुलविस था। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेमिनार्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पुलिस अलग अलग तरीके से लोगों को ड्रग्स के मुतालिक अवेयर कर रही है, गवर्नमेंट अपनी तरीके से स्कीम्स के ज़रिए चला रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लाखों करोड़ों का पैसा आ रहा है और पैसे का मकसद स्टेट गवर्नमेंट को या यूटी गवर्नमेंट के देने का ये मकसद है कि मंशियात की जो ये लानत है इसको समाज से सोसाइटी से दूर करें। लेकिन दोबारा से सवाल यही पैदा हो रहा है कि इतने इनिशिएटिव्स लेके, इतने लोग गिरफ्तार करके, इतने लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाइयाँ करके ये इजाफा होना, इसमें तो कमी होनी चाहिए थी, तो इजाफा क्यों हो रहा है? लेकिन इसका मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर भी और इस पे एक्सपर्ट्स की भी शायद यही राय है कि हमें ग्रास रूट लेवल पे जाने की ज़रूरत है और वहाँ पे टैकल करने की ज़रूरत है। अगर हम आजकल हम कह रहे हैं कि एक ये जो नारकोटिक ड्रग जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के लिए, लेकिन दूसरी जानिब हम यही कह रहे हैं कि बॉर्डर्स को टाइट किया गया है, बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी इस वक्त सख्त है, तो नारकोटिक ड्रग्स का आना पॉसिबिलिटी कैसी है? अगर हम कह रहे हैं कि स्कीम्स हैं, हम कह रहे हैं कि पुलिस ने सख्ती बरती है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ चरस ही एक ड्रग नहीं है, चरस के बगैर बहुत सारी ड्रग्स जो हमारे पास है, जो हमें मार्केट में अभी अवेलेबल है, वो जो ड्रग्स है वो लाने वाला तो पकड़ा जाता है, जो बेचता है उसे भी पकड़ा जाता है। लेकिन चलिए, इमरान इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे और इमरान कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। तो मैं यही कह रहा था कि दरअसल हमें ये देखना है कि हु इज द मैन्युफैक्चरर जो ड्रग्स बना रहा है और जहां से इसका रूट काज है उस पे काबू कैसे पाया जाए। हमारी बदकिस्मती है कि हमने एक्सपर्ट्स उन लोगों को बनाया है, उन लोगों को हम टीवी पे फेम देते हैं, जगह देते हैं, जो जिनको दूर का भी वास्ता नहीं है इस बहुत बड़े कंसर्न के साथ। सोशल मीडिया पे 2-3 बातें करने से इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसका एक्सपर्ट बन जाता है। एक्सपर्ट कोई और है। मैं समझता हूँ सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि गवर्नमेंट की चाहिए कि सबसे पहले हमारे जो उलमा है, जो जिस मकतबा फिक्र से है, SSP 10 SSPs और एक आलमी दीन के बराबर मेरी जाती राय है। यहाँ हमने कैंपेन्स बहुत देखी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखे, लेकिन जब तक ना हमारे उलमा, हमारे स्कूल्स के टीचर्स, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, हमारी सोसाइटी में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की, पुलिस की नहीं है। बिल्कुल, तमाम शहरी की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया इमरान, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइक को तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि मंशियात पर अगर काबू पाना है तो हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। उलमा से लेकर पुलिस और ख़ासकर हुकूमत में बैठे जो अफसरान हैं, एहलकार है, उन्हें इस वाले से इकदाम उठाने होंगे ताकि इस मंशियात को काबू पाया जा सके। यहाँ पर 10 बजने वाले हैं, माज़रत ख़्वाह इस बार क्योंकि आपके कॉल हम नहीं ले पाए, लेकिन कल आप दोबारा कॉल करेंगे तो कल ज़रूर आपसे बातचीत होगी। फ़िलहाल आप
मुझे और गौर कुची को इजाज़त देंगे, लेकिन आप दिन भर गुलिस्तान न्यूज़ के साथ रहेगा। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों और तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद हिंदी खबरनामा।